नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं भारत की समृद्ध और रंग-बिरंगी संस्कृति को देखने। ये सफर हमें देश के 3 बिल्कुल अलग-अलग कोनों में ले जाएगा और हर जगह की ना अपनी एक अलग ही कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खोज को। अब ये सवाल एक पहेली जैसा लग रहा है ना? सोचिए, एक तरफ तो बेकर की गर्मा-गर्म ताज़ा ब्रेड, दूसरी तरफ बहादुर योद्धाओं की कहानियां और फिर चाय के बागानों का वो अंतहीन हरा समंदर। भला इन तीनों चीजों में क्या कॉमन हो सकता है? और इसका जवाब है हमारा अपना देश भारत। ये तीनों चीजें देश के 3 अलग-अलग हिस्सों की पहचान है और जब ये साथ मिलती हैं तो भारत की संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत ताना-बाना बुनती हैं। तो चलिए निकलते हैं इस 3 पड़ाव वाली यात्रा पर। तो हमारा पहला पड़ाव है पश्चिम में, धूप से नहाया हुआ तटीय राज्य गोवा। अब देखिए, गोवा का मतलब सिर्फ बीचेस और पार्टियां नहीं हैं। गोवा का इतिहास बहुत गहरा है, जिस पर पुर्तगाली असर का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। ये देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर बसा है गोवा। यहीं पर सदियों पहले पुर्तगालियों ने अपनी छाप छोड़ी थी और उनकी वो विरासत वो आज भी यहाँ की संस्कृति में जिंदा है, खासकर यहाँ के खानपान में। और उसी विरासत के दिल में बसता है पादेर। ये शब्द असल में पुर्तगाली शब्द बेकर से ही आया है, लेकिन पादेर सिर्फ एक ब्रेड बेचने वाला नहीं है, वो तो गांव की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, एक जीती जागती परंपरा जो पुरानी यादों और जायकेदार ब्रेड को जोड़ती है। इन बेकर्स की जिंदगी पूरी तरह से परंपराओं से जुड़ी हुई थी। आज भी वो सदियों पुरानी भट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि बेकर का थोड़ा मोटा ताज़ा होना उसकी मेहनत और खुशहाली की निशानी माना जाता था। सही में वो पूरे गांव के लिए खुशी और सुकून का एक जरिया थे। तो एक गोवा के बेकर की पहचान क्या है? वो पुराने पुर्तगाली दिनों को बड़े प्यार से याद करते हैं। वो अपनी परंपराओं को निभाते हैं, अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और हाँ, थोड़े म्यूजिकल भी हैं। अपने आने की खबर अपनी बांस की छड़ी की झन-झन की आवाज से देते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो बहुत जरूरी हैं। उनकी मीठी ब्रेड, जिसे बोल कहते हैं, उसके बिना तो कोई शादी या त्योहार पूरा ही नहीं हो सकता। ये एकजुटता और खुशी की निशानी। चलिए अब गोवा से निकलकर दक्षिण की तरफ चलते हैं, कर्नाटक की धुंध भरी पहाड़ियों की ओर। हम गोवा के तटीय मैदानों को पीछे छोड़कर एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो अपनी हरियाली और आजाद ख्यालों के लिए जानी जाती है। ये है कूर्ग, जिसे कोडागू भी कहते हैं। इसे अक्सर स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा जाता है और ये तस्वीरें देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों। ये घुमावदार पहाड़ियों की जमीन है जो कॉफी और मसालों के बागानों से ढकी हुई है और ये भारत के सबसे बहादुर और गौरवान्वित समुदायों में से एक का घर भी है। तो मिलिए कूर्ग के लोगों से, जिन्हें कोडवा के नाम से जाना जाता है। ये लोग अपनी बहादुरी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। इनकी संस्कृति ना मुख्यधारा की हिंदू परंपराओं से थोड़ी अलग है और इनकी एक बहुत ही समृद्ध योद्धा विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इनके वंश को लेकर भी एक दिलचस्प रहस्य है। मतलब 2 मुख्य थ्योरीज हैं। एक मानती है कि ये सिकंदर की सेना के वंशज हैं जो यहीं बस गए थे, और दूसरी थ्योरी कहती है कि इनके पूर्वज अरब से थे, जिसका सबूत इनके पारंपरिक पहनावे में दिखता है, जो अरब के कुफिया जैसा है। ये रहस्य उनकी पहचान को और भी खास बना देता है। इनकी बहादुरी और भरोसे का आलम यह है कि कोडावा भारत में एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाजत देती है। सोचिए, ये सम्मान देश में किसी और को नहीं मिला है। ये उनकी योद्धा विरासत को आज भी जिंदा रखने का एक तरीका है। अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव के लिए हम देश के दूसरे छोर यानी उत्तर पूर्व की ओर चलेंगे। हम जा रहे हैं असम की विशाल हरी भरी जमीन पर, एक ऐसी जगह जिसका नाम दुनिया के सबसे पसंदीदा ड्रिंक में से एक का दूसरा नाम बन चुका है। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। दुनिया भर में हर रोज 80 करोड़ से ज्यादा कप चाय पी जाती है। ये आंकड़ा हैरान करने वाला है ना? और ये असम को दुनिया के नक्शे पर बहुत अहम बना देता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े चाय उगाने वाले इलाकों में से एक है। और बस यहीं से ये सारी कहानी शुरू होती है। चाय के बागान, जहां तक नजर जाए बस बागान ही बागान। यहां चाय तोड़ने वाले अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लादे बहुत ही ध्यान से सिर्फ सबसे ताज़ा और नई पत्तियों को चुनते हैं, जो बाद में हमारे कप तक पहुंचती हैं।
यहाँ असम को हम दो दोस्तों राजवीर और प्रांजल की नज़रों से देखते हैं। राजवीर जो यहाँ घूमने आया है वो इस हरियाली को देखकर बिल्कुल रोमांचित है और चाय के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। और दूसरी तरफ प्रांजल है जो वहीं का रहने वाला है, वो एकदम शांत है, उसके लिए तो ये बस उसका घर है। उनके ये अलग अलग नज़रिए हमें एक ही जगह को दो तरह से देखने का मौका देते हैं। राजवीर चाय की खोज से जुड़ी दो बड़ी मज़ेदार कहानियां बताता है। पहली कहानी एक चीनी राजा की है जिसके उबलते पानी में गलती से चाय की कुछ पत्तियां गिर गईं। दूसरी कहानी एक बौद्ध भिक्षु की है जिसने ध्यान में नींद ना आए इसलिए अपनी पलकें ही काट दीं और कहते हैं कि उन्हीं पलकों से चाय के पौधे उगाए। ये दोनों ही कहानियां इस ड्रिंक को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। तो बस हमारा ये सफ़र अब पूरा होने को है। हमने गोवा की पुर्तगाली विरासत देखी, कूर्ग की योद्धा भूमि को जाना और असम के हरे भरे चाय के बागानों की सैर की। अब इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ने का वक्त है। एक पारंपरिक बेकर, एक गौरवान्वित योद्धा और एक मेहनती चाय तोड़ने वाला। ये सिर्फ तीन अलग अलग लोग नहीं हैं, ये तो भारत की कमाल की विविधता के प्रतीक हैं। हर कहानी, हर संस्कृति भारत की पहचान के उस बड़े से ताने बाने में अपना एक अनोखा धागा जोड़ती है। आखिर में असली संदेश यही है जो इन कहानियों से निकल कर आता है। ये हमें दिखाती हैं कि भारत के ये इलाके भले ही एक दूसरे से मीलों दूर हों, लेकिन हर कोई अपने आप में बहुत खास और ज़रूरी है। ये असल में विविधता में एकता का ही जश्न है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हर समाज, हर इलाके की अपनी कुछ खास कहानियाँ, परंपराएं या लोग होते हैं जो उसकी असली पहचान बताते हैं। क्योंकि दिन के आखिर में किसी भी देश की कहानी उसके लोगों की ऐसी ही अनगिनत छोटी छोटी झलकियों से बनती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।